नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आपको प्रेम मंदिर लेके चल रही हूँ। तो आपका स्वागत है प्रेम मंदिर पर। आप देख रहे हैं कितना अद्भुत और कितना सुंदर है। ये इतने बड़े क्षेत्रफल में है कि आप 5 से 6 घंटे घूमें फिर भी कम है। यहाँ पर कृष्ण जी की बाल लीला से लेके युगल तक की जो रास लीलाएँ हैं उन सभी का सचित्र वर्णन किया गया है। उनकी वास्तविकता को दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं गोवर्धन पर्वत से लेकर के उनके गोपियों के साथ रास लीला से लेकर के मंदिर पर कालिया नाग का जो उनका अपना एक लीला थी उसको सभी को एक एक करके दर्शाया गया है, बिल्कुल एकदम वास्तविकता मूर्तिकार करके। मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है, शायद मैं उसका वर्णन नहीं कर पा रही हूँ जिस तरह होना चाहिए, और कर भी नहीं सकती क्योंकि भगवान की लीला और इस मंदिर की वास्तविकता मेरे शब्दों से कहीं परे है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है। अगर आप यहाँ आए तो ज़रूर आए, अगर यहाँ नहीं आए तो आपने बहुत कुछ खो दिया। मैं जब आ रही थी घर से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ना जाऊं, क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ करके पहली बार 3 से 4 दिन के लिए बाहर जा रही थी। पर यहाँ आने के बाद जब मैं यहाँ पर घूमी, और मथुरा वृंदावन की एक ख़ास चीज़ है, यहाँ पर हर घर के बाहर नेम प्लेट में राधे राधे ब्रजधाम राधा कृष्ण ऐसे लिखा हुआ होता है। वहाँ की रोम रोम हर दीवार पे राधा राधा कृष्ण राधे राधे, इसका वर्णन आपका मन मोह लेगा। और दोस्तों एक ख़ास चीज़ थी यहाँ की कि यहाँ के लोग अगर आपको कुछ सामान लेते हैं या बगल से निकलते हैं या कुछ पीछे से आता है तो आपको हटने को नहीं बोलेगा, सिर्फ राधे राधे बोलेगा। और सामने वाला जब देखेगा तो वो अपने आप ही समझ जाएगा कि किसके लिए बोला गया है। तो यहाँ एक अलग ही मुझे अनुभव हुआ, राधे राधे शब्द का एक अलग ही मतलब महसूस हुआ। इतना मतलब अपनापन प्रेम राधे राधे शब्द में मैंने कभी और कहीं महसूस नहीं किया था। वहाँ पर राधे राधे शब्द का एक अलग ही मतलब मैंने सुना। आप देख रहे हैं दिन का समय है, धूप है, तो यहाँ के पत्थर की एक अलग ही मतलब तस्वीर उभर के आ रही है। जो संगमरमर के पत्थर से जो मंदिर बना है वो एक अलग ही लुक में है। जितना शाम होती जाएगी, लाइट पड़ती जाएगी या सूर्य की रोशनी वहाँ से हटेगी तो एक पत्थरों का अलग ही स्वरूप आपको देखने का मिलेगा। तो मतलब एक मंदिर में कम से कम आपको 8 से 10 तरह का अनुभव महसूस होगा उसके कृतियों का, जो उसकी कलाकृति हैं और जो भगवान की रास लीलाएँ हैं उनमें जो अलग तरह की लाइट पड़ेगी तो वो अलग ही तरह की एक रंगमंच तैयार होगा। आप देख रहे हैं राधा कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ रासलीला कर रहे हैं, मतलब उनका जो वर्णन किया गया है यही रात में एक अलग ही तरीके से दिखेगा और ये मशीनों द्वारा चलते हुए दिखेंगे जो एक अलग ही अनुभव करेंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने शब्दों से वर्णन करने का, अगर कहीं त्रुटि रह जाए तो क्षमा करिएगा। मैंने प्रेम मंदिर जैसा मंदिर शायद ही अपनी ज़िंदगी में देखा होगा। इतने बड़े क्षेत्रफल पर इतना सचित्र सुंदर मूर्तिकार वर्णन, देखिए कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। लेकिन दोस्तों क्षमा करिएगा, जैसे जैसे शाम होगी भीड़ होगी, रात होती जाएगी और युगल जोड़ी के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु आएंगे तो भीड़ की वजह से क्लिप उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। पर मैंने मंदिर के अंदर की युगल राधा कृष्ण की एक छोटी छोटी सी क्लिप लेने की भी कोशिश की है, जो थोड़ी सी है हिलती डुलती सी, वही काफ़ी है दर्शन के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो जितनी मैंने कोशिश की, मंदिर में मना थी। जब मैं क्लिप ले रही थी तो एक लोगों ने मुझसे बोला कि आप कैमरा मत ऑन करिए और मना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं बंद कर देती हूँ। बस थोड़ी सी झलक ही ले पाई, पर वही काफ़ी है दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर वर्णन है। मैं इसका जितना वर्णन करूं उतना कम है, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर है और इतना ज़्यादा कृष्ण जी के लीलाओं, उनका मतलब ब्रजधाम गोकुल सभी का वर्णन किया गया है। हद से ज़्यादा खूबसूरत, मन मोह लेने वाला। तो अब शाम के टाइम का वक्त होता जा रहा है और रात में मंदिर का जो एक अलग ही लाइटिंग का खूबसूरत सा जो एक झलक है आप देख सकते हो। कभी ग्रीन है, कभी ब्लू है, कभी रेडनेस है, कभी येलो कलर
का जो लाइटिंग का है उससे मंदिर के अलग अलग स्वरूपों का, ये देखिए, ये इसमें कई रंग दिखे हुए हैं लाइट के, जिससे एक अलग ही स्वरूप दिख के आता है। और एक चीज़ और आपको बताती हूँ, आप भीड़ देख सकते हैं। जब हम रात में, काफ़ी रात हो गई, 8 से 9 के आसपास, समय जो हमने क्लिप ली वो बहुत ही हिलती डुलती सी, धक्के मुक्के के साथ ली, तो उतनी क्लियर नहीं हो पाई हैं। और रात में एक यहाँ पर बहुत ही अलग सा, जो एक मैजिक सा दिखता हुआ, हर चीज़ लाइटिंग मशीन के द्वारा चलती हुई, एक अलग ही अनुभव कराएंगी। तो आप देख सकते हो, हद से ज़्यादा खूबसूरत है। अब ये मंदिर का अंदर का है, जहाँ पर आपको कृष्ण जी और राधा जी की युगल दर्शन होंगे। अब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्लिप बहुत अच्छे से तो नहीं हो पाई, पर मैंने कोशिश की है कि मैं काफ़ी अच्छे से लेके आपको दिखा सकूं, तो एक ही झलक आपको दिखा पाऊंगी। तो यहाँ पर मना था कि फ़ोटो वगैरह नहीं लेना, तो जैसे मैंने लिया, मुझे किसी ने मना किया तो मैंने कैमरा बंद कर दिया, बट एक झलक है। तो अगर किसी को एतराज़ हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं पर्दा लगा हुआ था, और ये खुलने के बाद प्रभु जी के कुछ ऐसे दर्शन हैं, हद से ज़्यादा मन मोह लेने वाली युगल जोड़ी थी, हद से ज़्यादा खूबसूरत। तो चलिए अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। दर्शन तो कर लिए हमने, अब बाहर चलते हैं। तो अब हम आपको रात्रि का जो पहर है उसमें जो शोरगुल है, जितनी सारी भीड़ है, सभी के वास्तविक दर्शन कराएंगे। मतलब कि बिना एडिटिंग एंड कटिंग के सारी वीडियो रियल डालूंगी मैं। ये पानी ध्यान से उल्टो झुलटो जा रहा है, हो जा अंदर जाना भाई, जबरदस्ती घुसेड़ है, पकड़ पकड़ के यहाँ घुसेड़ दिया। छाती मिल रही है, तो दोस्तों, कैसे लगे आपको वास्तविक दर्शन, मतलब कि बिना एडिटिंग और बिना ही किसी क्लिप के कटिंग के। तो जो शोरगुल के साथ मैंने आपको वहाँ का वास्तविकता का जो एक अनुभव कराना चाहा था। अब ये देखिए, बिल्कुल कितनी सारी भीड़ है। आप ये सामने फुहारा देख रहे हैं, जिसे आप फबारा भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ फुहारा बोलते हैं। तो बस ये LED वाला है, और इसमें ना बिल्कुल नाग, जैसे कि शेषनाग के जैसे डिज़ाइन के दर्शन और प्रभु के दर्शन होते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। तो अब आप सोच रहे होंगे, बार बार ये मंदिर की क्लिप दिखा रही है कि कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ वर्णन या आपको दिखाना, कहीं कोई क्लिप या कुछ ऐसा रह ना जाए, इसलिए मन करता है बस दिखाती रहूं। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है। और ये LED जो फब्बारा है, तो इसमें LED फिक्स है। अभी बीच में एक क्लिप मिस हो गई, मैं जैसे आपको दिखा रही थी, पीछे देखा तो राधे कृष्ण की एकदम LED वाली फव्वारे से, पानी से बनी हुई मूर्ति दिख रही थी, मतलब कि जैसे LED पिक चल रही हो ऐसे दिख रही थी। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत अमेजिंग था। तो काफ़ी दूर से आप देख रहे हो कितनी जनता भरी हुई है, कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ थी, जगह जगह पुलिस लगी हुई है, और है ही इतना सुंदर कि भीड़ का होना तो बनता है। तो अब ये रात्रि का जो पहर है, उसमें जो सारी झांकियाँ वगैरह हैं, उनका एक अलग ही एक, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कैसा व्यू है, कुछ अनोखा ही अलग है। लाइटिंग की वजह से उनका जो वर्णन है, एक चित्रण है,
वो एकदम अलग ही निखर के आ रहा है। तो आप सामने देख रहे हैं राधा कृष्ण जी का और गोपियों का जो रास का चित्रण किया गया है। तो उसमें जो लाइटिंग और मशीनों से जो मूर्तियाँ घूमती हुई दिख रही हैं, अद्भुत है। और लाइट भी चेंज हो रही है, तो एकदम अद्भुत है। आप इतनी खूबसूरती देखेंगे तो खुद को भूल जाएंगे। यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे किसी भी क्लिप में मैं आपको जो दिखी हूँ, दिख नहीं पाई। जब मैं बाद में आके देखी हूँ तो मुझे लगा अरे यार, मैंने तो खुद के साथ लिया ही नहीं कोई क्लिप, क्योंकि इसी में मैं खोई हुई थी। भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई बाद में, तो बस इसी में खोई हुई थी। तो अब तो यहाँ से जाने का समय हो गया है, बट अभी मन नहीं कर रहा। अब ये देखिए एक झांकी है गोवर्धन पर्वत की। तो ये मैंने पहले भी दिखाई हुई है हल्की सी क्लिप। तो ये जाते समय मैं आपको यहीं से निकल रही हूँ तो एक बार और दिखा रही हूँ। तो आपको इसका जो पूरा स्टोरी है वो पता ही है कि कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया था, किस वजह से। तो वही एकदम बारिश सा और गोवर्धन पर्वत के ऊपर से पानी गिरते हुए पूरा एकदम जो चित्रण किया गया है, एक मूर्तियाँ जो इसमें बनाई गई हैं ना, मतलब एक वास्तविकता को दर्शाती हैं। तो बस अब चलने का टाइम हो गया है, हम लोग निकल रहे हैं जो झांकियाँ लास्ट में दिखाते हुए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा दिखाया हुआ ये सारा जो प्रेम मंदिर का वर्णन है अच्छा लगा हो। एंड ये मैं राधा रंग में रंगी हूँ और वहाँ की ड्रेस मैंने पहनी है। अभी आप सबको मैं एक बार चलते चलते राधे राधे बोलती हूँ। और दोस्तों, आपसे अनुरोध करती हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। राधे राधे।